सी साइड के एक बड़े होटल में पार्टी चल रही थी। होटल का ऑनर कर्नल अकरम ऐसी बड़ी पार्टी रेगुलरली होस्ट करता था। पार्टी में नाच गाना मस्ती सब जोरों शोरों से चल रहा था। तभी अचानक एक लड़की बाहर आई एक बंदे के साथ। इनके बीच में कुछ बातें हुई और वो वहां से चली गई। अगले दिन बीच पर उस लड़की की लाश मिली। पुलिस लाश के पास गई। लाश को देखने पर समझ आता है कि किसी ने पीछे से लड़की को मारा है। लड़की काफी टाइम तक जिंदा थी और बीच पर मदद के लिए वो रेंगते हुए आगे भी आई। रात होने की वजह से कोई इसकी हेल्प नहीं कर पाया। ध्यान से देखेंगे तो लड़की के पास कुछ लिखा हुआ मिलता है, NEL। पुलिस इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करती है तो समझ आता है कि लड़की ने हेल्प लिखा है, जैसे कोई इसे पढ़े और लड़की को बचा पाए। पर समंदर की वजह से H और P थोड़े मिट गए हैं। पुलिस पूरे केस की छानबीन करती है और 3 सस्पेक्ट निकलते हैं, कामरान, वेटर रोहान और होटल का ऑनर कर्नल अकरम। पुलिस तीनों से छानबीन करती है। कामरान: सर मैं कल पार्टी में था, हमने काफी डांस किया, मस्ती की, लेकिन अचानक लास्ट ड्रिंक पीने के बाद वो कुछ डरी डरी सी लग रही थी और वो होटल से चली गई। मैंने रोकने का ट्राई किया बट वो रुकी ही नहीं। मुझे लगता है वेटर ने उसे मारा है। लास्ट ड्रिंक भी उसे वेटर ने दिया था। वेटर रोहान: सर मैंने काफी ड्रिंक्स कामरान एंड उस लड़की को सर्व किया, सब नॉर्मल था। लड़की अकरम सर से भी मिली थी, फिर वहां से चली गई। मुझे लगता है अकरम सर ने उसे मारा है। कर्नल अकरम: मैं बाहर ही खड़ा था और सब देख रहा था। कामरान लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। मुझे लगता है कामरान ने लड़की को मारा है। पुलिस तीनों की बातें सुनती है और सारे सबूतों को वापस देखती है और मुजरिम को फौरन पकड़ लेती है। कैसे? पुलिस को कैसे समझ आया कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, और कौन खूनी है? पुलिस को कैसे समझ आया? क्या आप बडीज बता सकते हैं? आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं बहुत ध्यान से देखने के लिए, और आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आंसर देखने से पहले जल्दी से हमें सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। खूनी कर्नल है। लड़की रेत पर हेल्प क्यों लिखेगी? सोचने की बात है। उसने रेत पर कर्नल लिखा था, लेकिन पानी की वजह से COLO मिट गया था। कर्नल होटल की आड़ में स्मगलिंग कर रहा था और ये बात लड़की को मालूम हो गई थी, इसलिए कर्नल ने उसे मारा। पुलिस फौरन कर्नल को पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक आदमी की मौत हो जाती है एक बिल्डिंग से गिर के। मर्डर था या सुसाइड किसी को समझ नहीं आ रहा था। केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव राजू को बुलाया गया। राजू ने डेड बॉडी के आसपास ध्यान से देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। राजू टेरेस पर जाने की कोशिश की पर टेरेस तो लॉक था। फिर राजू 4th फ्लोर पर गया, खिड़की खोली और एक पत्थर नीचे फेंका। फिर 3rd फ्लोर पर गया, खिड़की खोली और एक पत्थर नीचे फेंका। ऐसे ही उसने पहले और दूसरे फ्लोर पर भी जाके किया और फौरन बोल दिया, ये सुसाइड नहीं मर्डर है। कैसे राजू को समझ आया कि ये मर्डर है? क्या आप बडीज बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर ये सुसाइड होता तो कोई ना कोई खिड़की खुली रहती या टेरेस का दरवाजा खुला रहता। क्योंकि ये मर्डर था, उसे किसी ने धक्का देकर खिड़की बंद कर दी, इसलिए राजू को समझ आया कि ये एक मर्डर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 2 मदर और 2 डॉटर्स सभी एक शॉप पर जाते हैं। सभी उस शॉप से 50-50 का सामान लेते हैं। फिर उनका खर्चा 150 रुपीज का होता है। कैसे? क्या आप बडीज बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए अब आंसर देखते हैं। बस 2 मदर और 2 डॉटर्स हैं। यहाँ बस 3 ही लोग हैं, नानी, उसकी बेटी और उसकी बेटी। तो 2 मदर और 2 डॉटर्स हो गए। चलिए अगली पहेली। आप इन 3 मैच स्टिक को यूज करके 4 बनाएं। आप इन स्टिक्स को तोड़ नहीं सकते, तो कैसे करेंगे? अगर आपको वक्त चाहिए तो वीडियो को पॉज करें।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है, मैच स्टिक को इस तरीके से रख दीजिए। आप इमेजिन कीजिए कि आपको एक पहेली मास्टर बोबो के साथ बंद कर दिया जाता है। आपके पास ना खाना है ना पानी है और पहेली मास्टर बोबो आपको पहेली के जरिए मार डालेगा। तो आप कैसे बचोगे? मेरा नाम है पहेली मास्टर बोबो, खेलता हूँ मैं पहेलियों के साथ खो खो। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है, आप इमेजिन कर रहे थे, आप अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाइए। चलिए अगली पहेली। आप जग्गू के अड्डे पर फंस जाते हैं। अब जग्गू बिना पहेली के तो किसी को छोड़ता नहीं। जग्गू बोला, इस अड्डे से बाहर निकलने के लिए तुम्हें मुझे बताना है कि तुम किससे मरना पसंद करोगे, जंगली बुफेले से या खूंखार लायन से। अगर तुमने सच बोला तो तुम लायन से मर जाओगे और अगर तुमने झूठ बोला तो तुम जंगली बुफेले से मर जाओगे। बताओ तुम क्या बोलोगे? अगर आपको वक्त चाहिए तो वीडियो को पॉज करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको बोलना चाहिए कि मैं जंगली बुफेलो से मरूंगा। अगर ये सच हुआ तो आप लायन से मरेंगे, लेकिन आपने तो बोला है जंगली बुफेलो से मरोगे, मतलब ये कभी सच नहीं हो सकता। अगर ये झूठ है तो आप बुफेलो से मरोगे, लेकिन अगर आप बुफेलो से मरे तो ये लाइन तो सच हो जाएगी, मतलब आप बुफेलो से भी नहीं मर सकते। इस तरह आपकी ये लाइन ना सच है ना झूठ है और आप जग्गू के अड्डे से बच के निकल जाओगे। काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, बल खाती है पर डोर नहीं, बांधते हैं पर रस्सी नहीं। बताओ वो कौन है? इसका सही जवाब है चोटी। चलिए अगली पहेली। इस सिचुएशन को ध्यान से देखिए और बताएं आप सबसे पहले किसको बचाएंगे, बेबी को, डॉग को या पैसों को? आपको सबसे पहले बेबी को बचाना चाहिए, क्योंकि डॉग को तो स्विमिंग करना आता है तो वो खुद बच जाएगा। और पैसे का क्या है, वो तो वैसे भी भीग कर गल जाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये पहेलियाँ ज़रूर कमेंट कीजिए और ऐसी और पहेलियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।